चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका एक्सरसाइज है 3.2 तक हो चुका था। 3.3 आज बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है। बोला गया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, यह भी बताना है मुझे। क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कितने दिए हैं, 4 इक्वेशन दिए गए हैं, इनमें से चारों को मुझे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से सॉल्व करना है। जब हल निकाल लेंगे उसके बाद क्या करना है, बताना कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला पार्ट दिया गया है। पहले पार्ट में 2 इक्वेशन दिए गए। एक इक्वेशन क्या है हमारा, एक इक्वेशन है x प्लस y इक्वल 5 है, x प्लस y इक्वल 5 है। और इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट दिया गया, समीकरण 1 दिया गया। दूसरा समीकरण क्या है, 2x नेगेटिव का 3y इक्वल 4 दिया गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को हल करना है। मेथड कौन सा बोला गया, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, मतलब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से यहां लिखता हूं मैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, किसी ने कोई एक सेम करना, इक्वल करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 5 लिखा है। इसमें क्या करता हूँ, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ये समीकरण 1 है, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो बदलेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 2y और यहाँ पे हो जाएगा 10। जब यहाँ पे 2x हो जाएगा तो 2x समीकरण 2 में भी है, दोनों कट जाएंगे तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे हर बार करेंगे। क्या करेंगे, या तो x या तो y, इनमें से दोनों में से एक को मुझे सेम करना पड़ेगा, मतलब समान करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया हूँ, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया हूँ। अगर समीकरण 1 में मैं 3 से गुणा करता तो ये दोनों कट जाते, क्योंकि 3 यहाँ भी हो जाता, 3 यहाँ भी हो जाता। इस बार क्या किया हूँ, 2 से गुणा किया हूँ। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डबल हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा। और क्या होगा, 5 है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये तो गुणा हो गया, गुणा करने पर गुणा कर दिए। अब ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 2, लिखेंगे तो 2x, अब माइनस कितना लिखा है, 3y बराबर कितना लिखा है, 4 लिखा है। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, इसको घटाएंगे तो लिखता हूँ समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे हम तो क्या करेंगे, घटाने का नियम क्या होता है, बीजगणित में घटाने का नियम होता है कि जहाँ कोई साइन पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में बदल दो, और जो साइन नेगेटिव में है उसको किस में बदल दो, पॉजिटिव में बदल दो। मतलब कि विपरीत करना रहता है, जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखेंगे यहाँ प्लस छिपा रहता है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस घटता है, सेम सेम है, कट जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और इक्वल, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 आएगा।
तो y की वैल्यू तो मुझे निकल आई, y की वैल्यू कैसे फाइंड हुआ, y की वैल्यू क्या हुआ 6 है, और ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी 6y 5 हो जाएगी। मुझे y की वैल्यू पता हो गई, अब मुझे क्या निकालना है x की वैल्यू निकालना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे स्टेटमेंट लिखूंगा और y की वैल्यू रख दूंगा समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिखते हैं हम, तो क्या लिखे हैं x प्लस वाई इक्वल कितना है 5 है। x की वैल्यू मुझे नहीं पता है, y की वैल्यू मुझे पता हो गई, प्लस कितना है 6y 5 है, ये दिया गया है 6y 5 इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 5, और ये पॉजिटिव में इस साइड आएगा तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा 6y 5 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ बाई 1 लगा ले रहा हूँ, इन दोनों का क्या करूँगा मैं एलसीएम करूँगा, तो 5 आ जाएगा, 1 5 जा 5, तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नेगेटिव का 5 1 जा 5, तो 1 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो x इक्वल हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 6 1 जा 6 हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 बाई 5 हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ गया। और ये जो मेथड है विलोपन विधि जो है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है वो आसान है, फास्ट जल्दी क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये हमारे आंसर मिल गए, उत्तर मिल गया। अब मुझे किसके करना है, क्या बोला गया, बोला गया है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो अब मैं क्या करूँगा प्रतिस्थापन विधि से करूँगा, तो मैं दूसरी मेथड यूज करूँगा। आंसर सेम आएंगे हमारे, विधि चाहे अलग अलग कोई भी कर सकता हूँ। प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 को लिखूंगा, समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल 5 है, इसको हम बोलेंगे समीकरण 1 बोलेंगे। और एक दिया गया है 2x नेगेटिव का 3y इक्वल 4 है, ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे समीकरण 3 बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रतिस्थापन विधि अगली एक्सरसाइज में पढ़े भी हैं। तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो x इक्वल क्या आएगा मेरे पास 5, और ये क्या है पॉजिटिव में है, दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में y हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में लिखेंगे, तो समीकरण 2 को लिखेंगे तो 2x नेगेटिव का 3y इक्वल कितना होगा 4 होगा। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 नेगेटिव का y और नेगेटिव का 3y इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10 हो जाएगा, नेगेटिव का 2y हो जाएगा और नेगेटिव का कितना होगा 3y इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना होगा नेगेटिव नेगेटिव ऐड होता है, ऐड हो जाएगा, लेकिन 3 2 5 हो जाएगा, साइन क्या होगा नेगेटिव का ही रहेगा और 4 हो जाएगा। और ये 10 जो है पॉजिटिव में इस साइड आएगा, शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव का 10 हो जाएगा और नेगेटिव का 5y इक्वल कितना हो जाएगा। इन दोनों का हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, 10 में से 4 को सेपरेट कर देंगे तो 6 आएगा। तो y और यहाँ साइन किसका होगा नेगेटिव का होगा, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6y 5 होगा, क्योंकि जो y का कोफिशिएंट गुणांक जो है वो 5 है, 5 को गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई y की। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे।
y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है हमारा? समीकरण 3 है x इक्वल क्या लिखा है 5 नेगेटिव का y, x इक्वल कितना हो जाएगा 5 और नेगेटिव का y की वैल्यू कितनी है 6y 5 है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा बाई 1 कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 5 जब 5 5 मल्टीप्लाई 5, नेगेटिव का क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा x इक्वल लिखूँगा 5 5 जा 25 और 6 1 जा 6 बाई 5 लिखूंगा। तो x इक्वल क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा 19 बाई 5 लिखूंगा। ये हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई। और एक काम और देखेंगे, जो वैल्यू इस साइड आई है वही वैल्यू उसमें भी आएगी, मतलब मेथड कोई भी करेंगे जो वैल्यू आई x और y की वैल्यू वो सेम आई है। करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। ये वाला हो गया है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये खत्म होता है क्वेश्चन। 2 ही मेथड बोला गया था, उपयुक्त कौन सा है, तो इसमें उपयुक्त कोई जो तुमको अच्छी लगे वही उपयुक्त है। तो हम तो बोलेंगे कि जो एलिमिनेशन मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एलिमिनेशन फास्ट होता है। एलिमिनेशन मेथड जो है, विलोपन विधि जो है वो इससे उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया क्या है, दिया है 3x प्लस 4y इक्वल 10 और एक दिया गया इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 बोलेंगे, समीकरण 1 बोलेंगे। और एक क्वेश्चन और दिया गया है, समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है 2x नेगेटिव का 2y इक्वल 2 दिया गया है। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसमें बताएंगे किससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम हो जाएगा। यदि मैं अगर इसको x और x को सेम करना हुआ मुझे, तो इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तब क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, दोनों सेम सेम हो जाएंगे, कट जाएगा। लेकिन इतना दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे आसान है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो। जब 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, जोड़ने पे कट जाएगा, तो फिर x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारी। तो मैं लिखूंगा क्या, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो समीकरण 2 को पहले लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2 है। 2 से गुणा कर देता हूँ तो क्या होगा, इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा और इधर भी क्या होगा 2 से गुणा हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4y भी हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम समीकरण 2 बोल दिए। और समीकरण 1 को भी इसके नीचे लिख लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा 3x और प्लस क्या लिखता हूँ 4y और लिखता हूँ क्या इक्वल 10 लिखता हूँ। इसको लिखता हूँ घटाने पर, समीकरण 1 यहाँ नीचे लिख दिए, समीकरण 2 क्या किए ऊपर लिख दिए। इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 पहले लिख सकते हैं 2 बाद में लिख सकता हूँ, चाहे से कर देता हूँ। अब इसको क्या लिखता हूँ जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, जोड़ने पर जब इसको मैं ऐड करूँगा तो ये क्या होगा देखो,
घटाने पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यदि हम घटाने पे करते तो यहाँ पे नेगेटिव लगाते, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि सभी जगह पॉजिटिव है। अब यहाँ माइनस और माइनस जुड़ जाता, कटता नहीं है, जुड़ जाता तो हमारा काम ही मिलता ही नहीं, वैल्यू ही नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो हम क्या किए, इसको घटाने पे नहीं कर सकते, जोड़ने पे करेंगे। जोड़ने पे क्या करेंगे तो साइन चेंज किसी का नहीं होगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और इन दोनों का क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव सेम सेम, खत्म कहानी इसकी। इक्वल कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 14 बाई क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और 7 2 जा 14 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। x की वैल्यू तो मुझे पता हो गया। अब मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस कितना है 4y इक्वल कितना है 10। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि समीकरण 1 में ही बस रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, तुम्हारी इच्छा। अगर 1 में रखना है 1 में रखो, 2 में रखना है 2 में रखो, वैल्यू वही आएगी। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 है, प्लस कितना हो जाएगा 4y इक्वल कितना होगा 10 होगा। तो 4y इक्वल कितना हो जाएगा 10, और 3 2 जा 6, पॉजिटिव में इस साइड आएगा, नेगेटिव में 6, तो 4y इक्वल कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई, और x की वैल्यू 2 आई है। ये तो हो गया हमारा कौन से मेथड से, ये हो गया विलोपन विधि से। तो इसमें डाल देता हूं विलोपन विधि। विलोपन विधि से, ये तो हमारा हो गया विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम सॉल्व किए, आंसर भी आ गया, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, सेम आंसर आएगा, लेकिन मेथड दूसरा रहेगा। इसको इंग्लिश बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापना भी इसको बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि से अगर हम करेंगे सॉल्व, तो इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल 10 दिया गया है। इसको हम बोलेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 बोलेंगे। 2x नेगेटिव का 2y इक्वल हो जाएगा 2, इसको बोलेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10 लिखा हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल 10 दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, 3x इक्वल लिखूंगा 10, और ये पॉजिटिव में इस साइड आएगा, नेगेटिव में कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 4y, और x इक्वल कितना हो जाएगा 10, नेगेटिव का 4y, y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो कोफिशिएंट था x का वो इधर आ गया डिवाइड में, मल्टीप्लाई में डिवाइड में। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 बन गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 जो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू जो भी आई है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, रख देता हूँ। तो 2x नेगेटिव का 2y इक्वल कितना दिया गया 2, तो 2 लिखेंगे एज इट इज ही, और x की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, x की वैल्यू लिखूंगा 10, नेगेटिव का 4y बाई 3, और नेगेटिव का 2y इक्वल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 2 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, नेगेटिव का 4 2 जा 8y हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी, y हो जाएगा 3,
नेगेटिव का 2y, अब y 1 छिपा रहता है इक्वल टू आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, ये एज इट इज लिखा रहेगा 3 1 जा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा 3 2 जा 6y इक्वल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं करूँगा क्या 8y और 2 6y कितना हो जाएगा 14y, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये पॉजिटिव में है इस साइड आएगा नेगेटिव में 20, तो नेगेटिव का 14y, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव का 14 ही आएगा, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होता है 14 1 जा 14, 1 टाइम्स में आया तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 आ गई तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या गया है 10 नेगेटिव का 4y बाई 3 दिया गया है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 10 नेगेटिव का 4 और y की वैल्यू 1 है बाई 3 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 और 4 1 जा 4, तो 10 में से अगर हम 4 सेपरेट कर देंगे तो 6 आएगा, 6 बाई 3 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1 आई। अब हम मिलाएंगे तो देखेंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, इस वाले इक्वेशन में भी वही आया है, इक्वेशन नंबर y की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है और x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो सेम वैल्यू भी आ रही है, केवल मेथड अलग है। ये होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। इक्वेशन दिया गया है 3x नेगेटिव का 5y नेगेटिव का 4 इक्वल 0, और नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है 9x इक्वल 2y प्लस 7 इक्वल 0। इसको मैं पहले क्या करता हूँ प्रॉपर वे में बना लेता हूँ इक्वेशन के फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं किस तरह फॉर्म में लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा 3x नेगेटिव का 5y और इक्वल 4 कर दूंगा। कैसे ही हुआ, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव में है, दूसरी साइड शिफ्ट हुआ पॉजिटिव में आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। यहाँ पे 9x लिखेंगे HTC, और ये क्या है पॉजिटिव में है, इस साइड आगे साइड शिफ्ट हो गया, क्या हो गया ये पॉजिटिव था इधर आया नेगेटिव में 2y और इक्वल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो और उसमें बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से करूँगा, 3 3 जा 9 और 9 यहाँ पे है भी, तो मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर इक्वेशन मिला लो, सही है ठीक। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में ऐसे 3 नहीं लिखाएगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर
तो 1 में 3 से गुणा करूँगा तो 3 ऐसे लिखता हूँ, पहले इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इधर भी 3 से, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा और नेगेटिव 3 5 जा 15y हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेंगे इसी के नीचे 9x नेगेटिव का 2y और इक्वल 7। इन दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो घटाने पर लिख देता हूँ, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, यहाँ लिख देता हूँ घटाने पर। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा साइन चेंज होगा। साइन कैसे चेंज होगा, ये पॉजिटिव में है तो यहाँ नेगेटिव लिखता हूँ, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखता हूँ, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखता हूँ। ये कैंसिल आउट हो गए, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव थे सेम कैंसिल। अब मैं क्या करूँगा 15y है नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में 2 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा नेगेटिव का 13y आ जाएगा। इसमें से 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा इक्वल 5 आएगा। तो y इक्वल कितना आ जाएगा 5y 13 हो जाएगा, और जो नेगेटिव इस साइड आ गया, y की वैल्यू मुझे पता होगी, इतना समझ में आ गया होगा। y की वैल्यू मेरे पास आ गई है नेगेटिव का 5/13। अब मैं क्या करता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब मैं रखूँगा तो क्या लिखूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखूँगा 3x नेगेटिव का 5y इक्वल 4 लिखूँगा, और 3x एज इट इज ही रहेगा, और 5 नेगेटिव को y की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 5/13 है इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3x 5 5 जा 25 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो गया, 5 5 जा 25 बाई कितना हो जाएगा 13 इक्वल 4 हो जाएगा। और यहाँ बाई 1 कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 25 इक्वल 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x प्लस 25 इक्वल क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 13 4 जा 52 हो जाएगा। तो 39x इक्वल कितना हो जाएगा 52, और ये पॉजिटिव में है इस साइड आएगा तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा 25 होगा, 25 पॉजिटिव में इस साइड आया नेगेटिव में हो गया। अब मैं यहाँ लिखूँगा 39x इक्वल, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 7 आएगा, और यहाँ 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो 2 आएगा, और x इक्वल कितना आ जाएगा मेरे पास 27 बाई कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 9/13 आ गई। x की वैल्यू मुझे पता हो गई और y की वैल्यू ऑलरेडी पता है, y की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 5/13 है। ये हमारा आंसर हो गया। कौन से मेथड से हुआ, तो विलोपन विधि से, यहाँ पे लिख देता हूँ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इतना समझ में आ गया होगा। अब ये कट गया, इतना आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब कि इसका प्रतिस्थापन मेथड करना है। ये सेम क्वेश्चन को किससे करना है, प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड खत्म होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करूँगा, क्या मैं पहले इक्वेशन लिखूंगा। इक्वेशन हमारे पास क्या दिया गया है, 9x नेगेटिव का 5y नेगेटिव का 4 इक्वल 0 दिया गया है, और एक इक्वेशन दिया गया है 9x इक्वल 2y और पॉजिटिव में 7 है। हम क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे इक्वेशन फॉर्म में। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 3x
नेगेटिव का 5y और इक्वल क्या करता हूँ 4 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये नेगेटिव था, इस साइड आया पॉजिटिव हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, समीकरण 1 हो गया। और इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ इस फॉर्म में कर दे रहा हूँ। ये जैसे इसे लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या करूँगा मैं, जैसे 9 लिखा है तो x इक्वल मैं क्या करूँगा 2y प्लस 7, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आया डिवाइड में हो गया 9। इसको बोल दे समीकरण 2। बहुत आसान हो गया ये समीकरण 3 बनना चाहिए। चलो जान दो, इसको ऐसे नहीं करता हूँ, इसको भी ऐसे ही कर ले रहा हूँ। 9x और ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में कितना हो जाएगा 2y और इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 7 ही रहेगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x नेगेटिव का 5y इक्वल 4 है, तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा 4, और ये नेगेटिव में इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5y हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 5y, y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 यहाँ पे है मेरे पास, 9x नेगेटिव का 2y इक्वल कितना लिखा है 7। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा। x की वैल्यू 4 प्लस 5y है, तो यहाँ 9 एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 4 और प्लस में कितना 5y बाई 3, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। नेगेटिव का 2y इक्वल 7 लिखूँगा। 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और पॉजिटिव में 3 5 जा 15y, नेगेटिव का 2y इक्वल 7 हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 13y आएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 7 है, और ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइड करूँगा तो y इक्वल मैं क्या लिखूँगा, इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा तो 12 में से 7 सेपरेट होगा तो नेगेटिव का 5 आएगा, और जो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था 13 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया हमारा y की वैल्यू। जो y की वैल्यू मुझे पता चल गया तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में कैसे रखेंगे, तो x इक्वल पहले लिखेंगे, समीकरण 3 क्या है 4 और प्लस में क्या है 5y कितना है 3 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 और प्लस 5y की वैल्यू कितना है, नेगेटिव का 5/13, नेगेटिव का 5/13 और फिर y कितना है 3 है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ 5/1 कर दे रहा हूँ और यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई, नेगेटिव 5 5 जा 25/13 हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। अब y कितना है 3 ही है। इन दोनों का फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे 13 टाइम्स जाएगा, 13 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 हो जाएगा, और नेगेटिव का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये क्या है, डिवाइड में है ना, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, केवल नंबर्स चेंज हो जाएंगे। 3/1 छिपा रहता है तो 1/3 हो जाएगा, और इसका मतलब डिवाइड ही होता है। जैसे 2/5 है तो डिवाइड ही हो रहा है 10 से, यहाँ 20/10 2 जा 20, 2 टाइम्स में गया तो डिवाइड ही हुआ, ऐसे ये भी डिवाइड ही है। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में डिवाइड में रहता है तो हम उसको मल्टीप्लाई चेंज करते हैं और नंबर चेंज कर देते हैं। जैसे 3/1 लिखा है तो 1/3 कर देंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x इक्वल इन दोनों को सेपरेट करूँगा, इन दोनों को सेपरेट करूँगा तो कितना आएगा 27 आएगा बाई
13 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 9/13 हो जाएगी। और y की वैल्यू पहले से पता है, y की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 5/13 है। ये हमारा क्या पता चल गया मुझे, x की वैल्यू भी फाइंड हो गई और y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फोर्थ पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कितने बचेंगे, 5 क्वेश्चन। उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। पहले का चौथा नंबर दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल लिखा है नेगेटिव का 1, और एक दिया गया है x नेगेटिव का y/3 इक्वल 3 दिया गया है। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे x/2 प्लस 2y/3 इक्वल नेगेटिव का 1। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 2 3 जा 6 तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4y हो जाएगा। 2 3 जा 6 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया 3x हो गया। 3 2 जा 6 2 टाइम्स गया तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया तो 4y हो गया। इक्वल कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 1 हो जाएगा। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल कितना, 6 1 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई तिरछा गुणा होता है, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा नेगेटिव का 1। अब इसको हम बोलेंगे समीकरण 1। ये साफ सुथरा दिख रहा है, ये फ्रैक्शन में था। अब मैं क्या करूँगा, एक और दिया गया है x/1 लिखा हुआ, x/1 y/3 इक्वल कितना लिखा है 3। इसमें x लिखा था तो x/1 हम प्रेस लगा लिए। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 1 3 जा 3, 3x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई y में होगा तो y ही रहेगा। इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3x नेगेटिव का y इक्वल कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो 3 और 3 सेम सेम दिख रहा है, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर जब हम इसको घटाएंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल नेगेटिव का 6, 3x नेगेटिव का y इक्वल 9। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। कैंसिल आउट, 4 1 5y और 9 और 6 15, लेकिन नेगेटिव में होगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन साइन नेगेटिव का ही रहेगा। तो y इक्वल मेरे पास आ जाएगा 5 3 जा 15, तो y इक्वल कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में
रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा क्या, समीकरण 1 क्या है, 3x है प्लस 4y इक्वल नेगेटिव का 6 है। तो 3x एज इट इज रहेगा 4 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव का 3 इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 6 हो जाएगा। तो 3x रहेगा और पॉजिटिव है नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा इक्वल नेगेटिव का 6 होगा। अब मैं क्या करूँगा, 3x इक्वल लिखूँगा नेगेटिव का 6 और नेगेटिव में इस साइड आएगा पॉजिटिव में 12 हो जाएगा। तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े वाले नंबर का होगा तो 12 का हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, नेगेटिव का 3 आई। कौन से मेथड से किया, तो विलोपन विधि से किया। यहाँ पे लिख देता हूँ विलोपन विधि से। कौन से, एलिमिनेशन मेथड। बाई एलिमिनेशन मेथड से किया हूँ तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू मुझे पता हो गई। अब मैं किससे करूँगा, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगा तो क्या लिखूँगा, इक्वेशन लिखूँगा x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल लिखूँगा नेगेटिव का 1 लिखूँगा। इसको थोड़ा सा और एक इक्वेशन दिया गया है मेरा x नेगेटिव का y बाई 3 इक्वल लिखा है 3। मैं करता क्या हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ इसको। ऐसे लिखा हुआ है, इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूंगा तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 तो 3x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा 6 2 2 जा 4y इक्वल नेगेटिव का 1 हो जाएगा। तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 4y, 6 1 जा 6 नेगेटिव का 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 हो गया, ये तो बन गया। अब इसको भी बना लेता हूँ थोड़ा सा, तो x बाई 1 लिखता हूँ, नेगेटिव का y बाई 3 इक्वल कितना लिखूँगा, 3 लिखूंगा। दोनों का एलसीएम निकालूंगा, 3 आएगा, 1 3 जा 3 3x हो जाएगा, नेगेटिव का 3 1 जा 3y हो जाएगा इक्वल 3 होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 3x नेगेटिव का y इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से मैं 3 बनाऊंगा तो समीकरण 1 को लिखूंगा तो 3x प्लस कितना लिखूंगा 4y 4y इक्वल कितना नेगेटिव का 6 लिखूंगा। अब मैं क्या करता हूँ 3x इक्वल लिखूंगा नेगेटिव का 6 और ये पॉजिटिव में इस साइड आएगा तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 4y और y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई इक्वल 3x माइनस वाई इक्वल कितना लिखा है नेगेटिव का 9 और x की वैल्यू कितना है नेगेटिव 3 एच डी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 रहेगा। और x की वैल्यू क्या लिखूंगा, x की वैल्यू नेगेटिव का 6 नेगेटिव का 4y बाई 3 है और नेगेटिव का y इक्वल कितना हो जाएगा 9 होगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, नेगेटिव का 6 नेगेटिव का 4y और नेगेटिव का y इक्वल 9 हो जाएगा। इन दोनों का ऐड करेंगे नेगेटिव का 5y इक्वल हो जाएगा 9 और ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में था इधर आया पॉजिटिव में 6 हो जाएगा। तो नेगेटिव का 5y इक्वल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव का 3 आएगी। क्यों नेगेटिव का 3 आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन लगा था इस साइड भेज दिया तो नेगेटिव में 3 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या दिया गया है, x इक्वल दिया गया है नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 4y/3 दिया गया है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 6 हो जाएगा और नेगेटिव का 4 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव का 3 हो जाएगी। y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना आएगा, नेगेटिव का 6 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 3 जा 12, y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6/3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई और y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, नेगेटिव का 3 आई है। x और y की वैल्यू मुझे फाइंड हो गया। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में